बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, वो फरमाते हैं कि एक बार एक सहाबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछने लगे, अय्युन्नास अहब्बु इलल्लाह, सबसे बेहतर आदमी, ऐसा आदमी जो अल्लाह को सबसे पसंदीदा हो कौन है? वो कौन आदमी है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब है, जिससे अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। आपने फरमाया, अहब्बुन्नास इलल्लाह अनफ़अहुम लिन्नास, अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंदीदा है, बहुत महबूब है, अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने वाले हैं, जो लोगों को फ़ायदा के लिए काम करते हैं, जो जितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा अल्लाह के नज़दीक वो उसी कदर महबूब बनता चला जाएगा। हम और आपको अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र डालनी चाहिए कि हम लोगों के लिए किस कदर सूदमंद और नाफ़िअ हैं। हम जिस कदर लोगों के लिए नफ़ामंद होंगे, अल्लाह की महबूबियत और अल्लाह की रज़ा हमें उसी कदर हासिल होगी। हर इंसान तो अपने लिए जीता है, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए जीने लगें तो ये इंसानियत का बहुत बड़ा काम है। हमारे जीने का मकसद दूसरों को आराम पहुंचाना हो। हम इसलिए जीते हैं कि दूसरों के हम काम आ सकें। ये बड़ी सआदतमंदी की बात है। अहब्बुन्नास इलल्लाह अनफ़अहुम लिन्नास। और एक दूसरे हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस तरह भी फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़अु लिन्नास, कि बेहतर आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। इसलिए हम ये तय करें कि हम दूसरों को नफ़ा पहुँचाने का काम करेंगे। हम इस मिशन में काम करेंगे कि हमारे ज़रिए से दूसरों का फ़ायदा हो, और कम से कम इतना तो तय कर लें कि हम दूसरे को अगर फ़ायदा नहीं पहुँचाते तो मेरी ज़ात से किसी को नुकसान भी ना हो, मैं किसी को तकलीफ़ पहुँचाने वाला भी ना बनूँ, मैं किसी की तकलीफ़ का ज़रिया भी ना बनूँ, मेरे ज़रिए से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। हम अगर दूसरे को नफ़ा नहीं पहुँचा सकते तो कम से कम नुकसान भी न पहुँचाएँ। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हों। तो हम पहला काम तो ये है कि अपना मिशन बनाएं कि हम दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और अगर हमारे अंदर ये सलाहियत ना हो तो कम से कम ये ज़रूर तय कर लें कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान